शाहनवाज जी आप यहाँ पर आ जाइए और अजय उपाध्याय जी आप आ जाइए। मुझे अब ऑडियंस के एक एक सवाल लेने हैं और जजेस का कोई सवाल इन दोनों से, क्योंकि हम इनको रिबटल टाइम मिलेगा 1 मिनट का। इधर से कोई सवाल? सब संतुष्ट संतोषी जनता आई है आज। किसी के मन में कोई प्रश्न? आइए पूछे। जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना। या फिर आप अच्छे से उसमें फंड नहीं लगा रहे हैं, या लगा रहे हैं तो फिर करप्शन हो रहा है। तो ये चीज भी एक मुद्दा है जिस पर शाहनवाज जी जवाब देंगे। भाई मेरा सवाल रिस्पेक्टेड अजय सर से है कि कल रिजल्ट आया है बिहार इलेक्शन का और उसमें एनडीए की महाप्रचंड जीत हुई है। आप आज कह रहे हो कि एसआईआर ने वोट चोरी करवाया है। बिहार के इलेक्शन से पहले ये बात कही जाती थी कि ईवीएम से वोट चोरी हुई है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो? बैठ के एक बार डिसाइड कर लीजिए कि किसको बोलना है, एसआईआर को या ईवीएम को, किस बात पर सारा दोष डालना है। हाँ आखिरी सवाल। मैम मेरा सवाल शाहनवाज जी से है, क्योंकि अब इनकी प्रचंड जीत आ चुकी है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या इस पे अभी फैसला आना बाकी है? कोई सवाल आप लोगों का इन दोनों से? पूछे डिप्टी सीएम होंगे, ये भी शाहनवाज जी सारा फैसला यही कर देंगे। चलिए शाहनवाज जी से एक छोटा सवाल मेरा है। हाँ। कि शाहनवाज जी 2004 में अटल जी हार गए थे, उनकी सरकार आप मंत्री थे, तो क्या मोदी जी ने और बीजेपी ने उससे सबक लेकर के अब ऐसा मतलब रणनीतिक इंतजाम कर लिया है कि अब हारना नामुमकिन है? चलिए जो सवाल आपके लिए थे और इन सब पर 1 मिनट रिबटल टाइम, टाइमर लगेगा सर, 1 ही मिनट में बोलना है। आपका रिबटल टाइम 1 मिनट का शुरू होता है। आप देखिए, पुल बहुत से बने हैं, ये सही है कि 1-2 पुल गिरे थे और उसमें जो पुल गिरे थे उस पर कार्रवाई भी हुई है और ठेकेदार को अपने पैसे से बनाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री विधायक दल की पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और आपको मालूम है कि अमित शाह जी ने अंजना जी को ही कहा था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। तीसरा सवाल है कि डिप्टी सीएम कितने होंगे, तो हम लोग माई समीकरण वाले नहीं हैं कि तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने समीकरण के व्यक्ति को छोड़ दिया, इसलिए वो समीकरण पूरी तरह बिखर गया। हम लोग सबका ध्यान रखेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। और चौथा सवाल क्या था अंजना जी? डिप्टी सीएम वो तो बता दिया। 2004 से सबक लिया? 2004 से हमने हर चुनाव से हम सबक लेते हैं। कर्नाटक झारखंड के चुनाव से भी सबक लिया और इससे भी सबक लेकर आगे तैयारी करेंगे। 27वीं जीत। समय समाप्त हुआ। अजय उपाध्याय जी जो सवाल आपके हिस्से में आए थे और ये एसआईआर ईवीएम था पहले, तो अब एक बार कितने पंचिंग बैग है तय कर लीजिए। आपका रिबटल टाइम 1 मिनट का शुरू होता है। मौसम की शुरुआत हुई थी नामुमकिन मुश्किल है। वाकई मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं और लोकतंत्र को जिस तरह बुलडोज कर रहे हैं, यदि ये प्रक्रिया रही लोकतंत्र की, यंत्र तंत्र षड्यंत्र की, तो नामुमकिन तो हो सकता है। पर यह भी है, इस देश की जनता बहुत ही समझदार है। 200 वर्षों तक अंग्रेजों से गांधीवादी तरीके से लड़कर हम इस देश में आजादी लाए हैं। हमारे रगों में, हमारे डीएनए में संघर्ष का, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति समर्पण का एक खून बहता चलता है और वही खून जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम फिर आगे बढ़ाएंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। ये कहावत है, कैलिन धैलिन हीरा मार पसैलिन जीरा। अरे भाई, किया तो ज्ञानेश जी ने, कैलिन धैलिन हीरा अमार पसैलिन जीरा। में मोदी जी या नीतीश जी कहाँ बढ़े? ये तो ज्ञानेश कुमार जी बढ़े भाई। वो कहले हैं सारा मेहनत कर ले हैं। अब देखिए आप 7 करोड़ 42 लाख जो है वोट उस दिन 30 सितंबर को उन्होंने कहा, फाइनल मसौदा दिया, और अब 7 करोड़ 45 लाख वोट जो है 3 लाख अचानक 1 महीने में खत्म हो गया। ये कैसे 3 करोड़ बढ़ गया? इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा जरूरी है। समय समाप्त। अगले 2 कंटेस्टेंट जल्दी से आए। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, आपका भी अजय जी, बहुत अच्छा। सब पेपर ले जाइए, आपके चिट से कोई पढ़ लेगा तो आपको पेपर, इनका पेन उनका पलट दिए ना सर, आपका पढ़ने लगते दिक्कत होता है। आइए सुबोध जी, आइए जल्दी से। श्वेता जी आइए, 1 मिनट का रिबटल टाइम। कोई सवाल आपका इन दोनों से? श्वेता, जब शाहनवाज जी ने कहा विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री, अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने तब क्या होगा? नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका इस विषय पर रिबटल टाइम 1 मिनट का शुरू होता है। मेरा? हाँ। तो एक ही सवाल है मेरे पास।
उन्होंने बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे या नहीं, बिल्कुल बनेंगे और ये एकदम तय है। अभी हमारे सर ने भी बोल दिया है कि क्या बोला था अमित शाह जी ने, उन्होंने बोल दिया था पद खाली नहीं है केंद्र में प्रधानमंत्री का और राज्य में मुख्यमंत्री का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक अब कोई सवाल नहीं है तो हम बोलते हैं, देखिए इस बार जो भी चीज़ जीता गया है, मोदी जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। देखिए आप वोट ले सकते हैं किसी से बट विश्वास नहीं छीन सकते हैं किसी से। और रही बात SIR और वोट चोरी की बात करते हैं, बताइए कर्नाटका, झारखंड और तेलंगाना में चोरी नहीं होता है, जहां ये जीत जाते हैं वहां चोरी नहीं होता है, बाकी हर जगहों पे चोरी होता है। रही बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतंत्र को टार्निश करने की ये लोग काम कर रहे हैं। ना तो इनको संविधान पे यकीन है, ना ही संवैधानिक व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस पे यकीन है, और वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन है। जो भी कोई आएगा इनके बीच में और ये हारेंगे, वहां पे सिर्फ ये अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह सिर्फ दूसरे को ब्लेम करेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। रिबेटल टाइम में सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देना है, आपके पहले आपकी जो ऑपोजिट टीम ने बातें कही है, तर्क रहे हैं, उसका भी आप मतलब उस पर आप रिबेटल कर सकते हैं। सुबोध जी इस विषय पर, और रिबेटल टाइम आपका 1 मिनट का शुरू होता है। देखिए, संवाद और संघर्ष के माध्यम से आगे की जो लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अग्रेसिव पैट्रियटिज्म, डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, पॉपुलर परसेप्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लगातार अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से, सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से सभी बातों को लेकर जनता तक जाएगी। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुशासन का नीति रहा है पिछले 20 सालों से, चाहे वो 3C हो, क्राइम हो, करप्शन हो या कम्युनलिज्म हो, इस पे जो है सबसे ऊपर बिहार है। नीति आयोग के सभी पैरामीटर्स में देखिएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हेड करते हैं नीति आयोग को, सभी पैरामीटर्स में बिहार निचले स्तर पे है। इसी बात को लेकर लगातार हम लोग बात कर रहे थे। जनमानस ने जो वोट दिया है वो सर आंखों पे, लेकिन अभी भी जो लड़ाई जो है खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई जो है कंटिन्यूअस चल रही है, और इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट होना चाहिए था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अग्रेसिव हम लोग पॉलिटिक्स के ग्राउंड पे अग्रेसिव पॉलिटिक्स हमें और करने की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन कर हम आगे का कदम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत धन्यवाद। चलिए रजत जी, आपका रिबेटल टाइम 1 मिनट का शुरू होता है अब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विरोध में। अगर आपके तर्कों में दम है तो आप कोर्ट जाइए। एक तरीका नहीं है कि एक व्यक्तिगत रूप से इतना किसी को इतना अटैक कर देना। दूसरा चीज, आपको अगर प्रधानमंत्री को हराना है या भाजपा को हराना है, सबसे पहली चीज है आप अपने एडवाइजर्स को सुधारिए। ऐसे एडवाइजर्स को जिन्होंने जमीन पे काम किया हो, इस टाइप के माओवादियों को इकट्ठा करके रखेंगे अपने आसपास, तो आपका आउटकम यही आएगा कि आपको ऐसी दूसरे प्लैनेट पे, मंगल प्लैनेट पे लेके जाएंगे जहां के विषय अलग है। यहाँ पे जनता के विषय से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको हराना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आज राहुल गांधी कहाँ है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं, जो हारे हुए कार्यकर्ताओं के कंधों पे हाथ रखने के लिए आज उपस्थित है? वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, कहां है आपके नेता? नहीं मिलेंगे। तो जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तो लीडरशिप वैक्यूम होता है। जब विषय कैंपेन का आ रहा था तो 50-55 दिन तक आप विदेश में रह रहे थे। आपका कनेक्शन जो है वो कूल टाइप के बच्चों से है, जो जेंसी की बातें करते हैं, पूकी की बातें करते हैं, और जो मिट्टी में सना हुआ जो सना हुआ है मिट्टी में, आप उनसे बात नहीं करते। ये सब बदलना चाहिए अगर आपको जीतना है तो। घड़ी इनका काटिए, इनका 20 सेकंड। 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, सबसे पहले मैंने बोला है कि धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो, कोई पूजा ना करता हो। लेकिन हम सरकार से सवाल तो राजनीतिक पूछेंगे ना, विकास की बात करेंगे। आपने 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर में SIR के माध्यम से। आप तो कहते थे घुसपैठिए, वहां पे घुसपैठिए कितने निकले आपके हिसाब से? 390 में 210 तो नेपाली थे और 76 बांग्लादेशी पाए गए। तो इसके मतलब 65 लाख वोट जो कटे वो कौन थे? वो हमारे अपने ही लोग तो थे। आखिर उन्होंने लोकसभा 2024 का लोकसभा में वोट दिया था, आपकी सरकार बनाई, आज वो वोट के लायक नहीं रह गए। आपने 1 साल बाद उनका वोट खत्म कर दिया। आखिर वो क्या आप उनका देश का नागरिक नहीं समझते? आपको इसका जवाब नहीं दिया आपने। जवाब बार बार हम पूछ रहे थे। तो सवाल उठता है कि जब आप देश के साथ हमारे लोगों का वोट ही काट दोगे, उसके बाद कहोगे कि नहीं मत तो दिया, लेकिन जिन्होंने मत नहीं दिया उनकी क्या गलती है, ये तो बताइए। और आपने जिस तरह का फॉर्म बनाया है SIR, सब भर के देखेंगे कितनी दिक्कत आती है। आप 2003 की बात करते हैं, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। जैसे मेरे साथी ने बोला कि 7,42,000 वोट थे 6 अक्टूबर को जब चुनाव अनाउंस किया था। आपने खुद बोला था चुनाव आयोग ने 7,42,000
7 करोड़ 42 लाख तो बोलने दीजिए। 7 करोड़ 45 लाख हो गए, 3 लाख बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, कहाँ से बढ़ गए? क्या रात में इतने लोग पैदा हो गए क्या? एक राउंड 1 महीने के तब तक अंदर? भदौरिया जी बोलते रहेंगे। चलिए ताली बजाइए।